हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। इस बार इंस्पायर भारती क्लासेस में ऑफलाइन के साथ साथ ऑनलाइन क्लास भी स्टार्ट होगी, जहां आपको प्रॉपर फैकल्टी प्रोवाइड कराई जाएगी। मैथमेटिक्स के लिए स्पेशल टीचर होंगे आपके पास, इंग्लिश के लिए स्पेशल टीचर होंगे आपके पास, साइंस के लिए स्पेशल टीचर होंगे आपके पास। आपको क्या करना है, बेसिक से पढ़ना है और प्रत्येक चीज़ पर कंसंट्रेट करना है। जब तक आप प्रॉपर कंसंट्रेट करेंगे तो आप कॉन्सेप्ट के अनुसार सब चीज़ें सीख जाएंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर, 10th क्लास का पहला चैप्टर साइंस का, यानी विज्ञान का हम पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और आप लोगों का प्यार चाहिए। आप लोग ध्यान से पढ़ें। हमारा उद्देश्य सिर्फ क्या है, एजुकेशन को इंक्रीज़ करना है पूरे भारत के अंदर, ठीक है। तो आप हमारा सपोर्ट कीजिए और हम आपके साथ रहेंगे परमानेंट के लिए। आपको प्रत्येक चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन देते रहेंगे। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या, पहला चैप्टर। तो पहले चैप्टर का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एवं रासायनिक समीकरण। तो स्टूडेंट, अनलॉक योर पोटेंशियल विद आवर डायनेमिक टीम्स। आप हमारे डायनेमिक टीम के साथ जुड़ सकते हैं और अपने आप को अनलॉक करना है आपको, ठीक है। जब आप अपने आप को अनलॉक करेंगे तो आपके अंदर अलग अलग विचारधारा प्रोड्यूस होंगी, जिससे आप बेसिक से सीख सकते हैं। और आपके अंदर जब आपको कुछ नई नई चीज़ें मिलेगी तो आपका अट्रैक्शन पढ़ाई के और ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं पहला चैप्टर। तो पहला चैप्टर की शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से होती है पहले चैप्टर की शुरुआत। तो सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ तो पहला जो टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर, उस चैप्टर का नाम, उसके टॉपिक का नाम क्या है, रासायनिक अभिक्रिया। अच्छा, अगर देखा जाए कि रासायनिक अभिक्रिया क्या है, रासायनिक अभिक्रिया अगर देखा जाए ना तो किसी भी चीज़ के अनुसार हो सकती है। कहीं भी देख सकते हैं आप, बेसिकली कहीं भी आप देख सकते हैं। जिस तरह हम किसी चीज़ को जला रहे हैं, वो हमें दोबारा वापस ना मिले तो वो क्या हो गई, रासायनिक अभिक्रिया हो गई। हम लोग मान के चलते हैं, पेपर जलाया हमने, उस पेपर को जब हमने जलाया, पेपर को जलाने के साथ साथ जब उसके अंदर से क्या निकल गया, धुआं निकल गया। धुआं निकलने के साथ साथ तो उसके अंदर भी एक रासायनिक परिवर्तन हुआ है। रासायनिक परिवर्तन के बाद जो हमारे पास पेपर था वो दोबारा वापस नहीं मिलेगा हमें, ठीक है। उसके अंदर क्या हुआ है, रासायनिक परिवर्तन हुआ है। तो अगर मैं बात करता हूँ रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया यानी ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थों का निर्माण होता है, या नए गुण वाले पदार्थों का निर्माण होता है, जिसके अंदर एक नए गुण आ जाए उस पर उसका निर्माण होता है, उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम देख लेते हैं। उदाहरण क्या है हमारे पास, भोजन का पाचन होना, भोजन का पाचन होना। दूसरा उदाहरण क्या है, श्वसन। श्वसन का मतलब सांस लेना। भोजन का पाचन का मतलब समझते होंगे आप कि जब आप खाना खाते हो तो उसका पाचन जब होता है तो उसके अंदर भी रासायनिक अभिक्रिया प्रारंभ होती है। श्वसन का मतलब सांस लेना। उसके बाद क्या है, लोहे पर जंग लगना। आपने देखा होगा कि जब लोहे पर जंग लगता है वो किस तरह लगता है, इसकी एक केमिकल रिएक्शन भी होती है। जिस तरह आपको बताया जाए, जैसा हमारे पास क्या है, 4Fe हो गया प्लस, उसके बाद 2XH2O हो गया प्लस 3O2 हो गया। तो जब इसकी रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो किस तरह होती है वो देख लेते हैं। जैसे हमने इसकी रासायनिक अभिक्रिया की, रासायनिक अभिक्रिया में हमें जो उत्पाद मिला वो किस तरह का मिला, 2Fe2O3.XH2O। अगर देखा जाए तो ये तो एक आयरन की रोड हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, नमी हो सकती है, और ये क्या हो सकती है, वायु हो सकती है। जब कोई आयरन की रोड वायु के संपर्क में आती है तथा नमी के संपर्क में आती है तो उस पर क्या लग जाता है, जंग लग जाता है। और जब जंग लग जाता है वो क्या में कन्वर्ट हो जाता है, एक जल में कन्वर्ट हो जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि जो हमारे पास जंग का फॉर्मूला है, तो जंग का फॉर्मूला क्या होता है, Fe2O3XH2O। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। मैग्नीशियम फीते का जलना, मैग्नीशियम फीते का जलना। आप देखते होंगे जब मैग्नीशियम फीते को हम जलाते हैं तो उसको कब जलाते हैं, एक तो हमें ध्यान में रखना है जब आप मैग्नीशियम को जलाते हैं। आपसे क्वेश्चन NCERT में सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ़ क्यों किया जाता है, उसे साफ़ करने का उद्देश्य क्या है, क्योंकि उस पर ना एक परत चढ़ जाती है
जो रिएक्शन करने में बहुत ज़्यादा परेशानी डाल देता है, इसी कारण से क्या करता है, इसको साफ करा जाता है। ठीक है, तो मैग्नीज फीते का जलना। उसके बाद दही का बनना। दही का बनना मतलब जो हमारे पास दूध है, दूध से जब हम क्या बनाते हैं, दही बनाते हैं, तो उसमें कौन सा परिवर्तन होता है, रासायनिक परिवर्तन होता है। अगर एक चीज़ और देखते हैं हम, दही का बनना किसके द्वारा बनता है, एक बैक्टीरिया होता है, उस बैक्टीरिया का नाम क्या है, लैक्टोबैसिलस। ये आपको याद रखना है, क्या होता है, लैक्टोबैसिलस। मैं यहाँ लिख देता हूँ लैक्टोबैसिलस। स्टूडेंट जो मैं यहाँ लिख रहा हूँ उसे आप नोट करते जाएं, क्योंकि यहाँ से बेसिक क्वेश्चन पूछ जाते हैं वन वर्ड। ठीक है, इसलिए आपको इसको क्या करना है, फोकस करना है। अब अगर मैं देखता हूँ केमिकली रिएक्शन, तो केमिकली रिएक्शन किस तरह होती है, इसका उदाहरण क्या हो सकता है, केमिकल उदाहरण क्या हो सकता है। तो केमिकल उदाहरण देख लेते हैं। जैसा हमारे पास क्या है, इसका एग्जाम्पल Mg। Mg का मतलब मैग्नीशियम, और रिएक्शन किससे करा रहे हैं, ऑक्सीजन से करा रहे हैं। जब ऑक्सीजन से रिएक्शन करी तो हमारे पास क्या बना, MgO। लेकिन अगर देखा जाए यहाँ मैग्नीशियम कितना है, 1 है, तो इधर भी 1 है, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2 है, यहाँ कितना है, 1 है। तो आप क्या करेंगे, यहाँ 2 लगा देंगे। कितना लगा देंगे, 2 लगा देंगे। हमने यहाँ 2 लगाया। अब देखा जाए मैग्नीशियम कितने हो गए, इधर यहाँ 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितने हो गए, 2 हो गए, यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 1 है। तो यहाँ भी क्या लगा देंगे आप, 2 लगा देंगे। ये होगी संतुलित, क्योंकि जितने भी समीकरण होंगे आपको उनको संतुलित भी करना है। जब तक आप संतुलित नहीं करेंगे तब तक आप वेरीफाई नहीं कर सकते कि रिएक्शन सही है या गलत है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि प्रत्येक रिएक्शन क्या करनी है, आपको संतुलित करनी है, संतुलित में बैलेंस करनी है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। जैसा हमारे पास रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, इसकी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या हो सकती है, रासायनिक अभिक्रिया की पहचान क्या हो सकती है। इन कारकों से पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब कुछ कारक होते हैं, कुछ कंपोनेंट होते हैं जिससे पता लगता है कि ये अभिक्रिया हुई है। कंपोनेंट नहीं, फैक्टर होते हैं, सॉरी इसके लिए। ठीक है, फैक्टर बोलते हैं हम कारक को। ठीक, तो जैसे हमारे पास पहला क्या है, पदार्थ की स्थिति में परिवर्तन, यानी जो पदार्थ है उसके अंदर क्या हुआ है, परिवर्तन हुआ है। दूसरा, पदार्थ का रंग बदलना, जो पदार्थ है उसका रंग बदल जाए तो उसको भी क्या बोल सकते हैं, रासायनिक अभिक्रिया बोल सकते हैं। गर्मी का अवशोषण, यानी गर्मी को जब अवशोषित करते हैं तो भी एक क्या है, रासायनिक परिवर्तन है। और एक क्या है, गर्मी का विकास, गर्मी जब बढ़ती है, ये भी क्या है, एक रासायनिक अभिक्रिया है। यानी